हेलो बच्चों, मैं महेंद्र आपका मैथ्स गुरु। आज बताने वाला हूं डीयू काउंसलिंग जो आपकी चल रही है, जिसके अंदर आप CSAS पोर्टल को भर रहे होंगे या जिसके बारे में आपने सुर्खियों में सुना होगा। बच्चों, ये 3 फेज में आपकी काउंसलिंग होने वाली है। तो डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो काउंसलिंग होने वाली है वो 3 फेजेस में होने वाली है, जिसका अभी केवल फेज 1 एक्टिवेटेड हुआ है। पहले तो हम ये तीनों फेज देख लेते हैं बच्चों, और उसके बाद में बताता हूं कि फेज 1 की क्या कहानी है, फेज 2 की क्या कहानी और फेज 3 की क्या कहानी है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले आता है बच्चों फेज 1, और फेज 1 के अंदर CSAS UG 2024 के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। जो CSAS पोर्टल है उसके अंदर आपको सबसे पहला काम करना है, एप्लीकेशन आपको फॉर्म भरना है। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेगा, तो इसके लिए पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने बता के रखी हुई है। चलिए मैं आपको एक बार वो वीडियो दिखा देता हूं। उसके लिए करना कुछ नहीं बच्चों, आपको CUT हिंदी मीडियम आप सर्च कर लेना, इस चैनल का नाम सर्च कर लेना, जो कि आप ऑलरेडी हैं ही अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसके लाइव सेक्शन के अंदर चले जाइएगा। ये लाइव के अंदर चले गए, आप लाइव के अंदर जाएंगे, थोड़ा सा नीचे कीजिएगा बच्चों, ये देखिए दिल्ली यूजी काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग, ये आपको दिख जाएगा। 3.3 के व्यूज अभी तक इसके अंदर हो चुके हैं, मतलब इतने 3,500 लोगों बच्चों ने देख लिया है इसको। ये 43 मिनट का ये वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया कि फेज 1 कैसे कंप्लीट करना है, यानी कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद पासवर्ड कैसे जनरेट करना है, पासवर्ड बनाने के बाद आपको अंदर जाके क्या क्या डिटेल्स कहां कहां पर क्या क्या फिल करनी है। अब ये करते टाइम ना बच्चों को 2 डाउट्स और आ रहे हैं कि सर ST SC जो आपका OBC वाले बच्चे हैं और हमारे EWS वाले बच्चे हैं, इनके कुछ डाउट हैं। तो मैं एक बार बता देता हूं कि क्या डाउट है OBC और EWS। तो बच्चों, अगर आपका जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, OBC और EWS के जो सर्टिफिकेट्स हैं आप लोगों के, अगर ये 1 अप्रैल 2024 के पहले के बने हुए हैं, अगर इस डेट से पहले के बने हुए हैं तो वो मान्य नहीं होंगे। इस डेट के बाद के सर्टिफिकेट चाहिए। तो अगर आपने इसके बाद अगर नहीं बनवाया है अगर आपने सर्टिफिकेट, तो फटाफट से बनवा लीजिए। इसकी जो लास्ट डेट होगी वो अभी नहीं डिक्लेयर की गई है, मगर 30 जून तक आप आराम से बनवा सकते हैं। तो आज ही बनवाने को दे दीजिए, जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तुरंत बनवाने को दे दीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिए बच्चों, ताकि वो लोग भी डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर सकें और आपके साथ आप ही की क्लास में वो यूनिवर्सिटी में पढ़ सके, ताकि आपकी दोस्ती बनी रहे। राइट, फुल मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना जो बोलते हैं साथ में यूनिवर्सिटी में जाएंगे, एक ही कॉलेज के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए ये जरूरी है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पूरे हो। तो अगर 1 अप्रैल से पहले के अगर आपके डॉक्यूमेंट बने तो वो काम नहीं आएंगे, 1 अप्रैल के बाद के डॉक्यूमेंट लगेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसमें अब कोई डाउट और नहीं होना चाहिए। राइट, अगर आपका 31 मार्च का भी बना हुआ है ना तो भी वैध नहीं होगा, ठीक है, इसके बाद का ही लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, ये 3 चीजें आप लोगों को। इनकम सर्टिफिकेट उन बच्चों को चाहिए जो इनकम के बेसिस पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं, यानी कि जो आर्थिक रूप से जो सक्षम नहीं है, जो भी उनमें आते हैं उनको इनकम प्रूफ देना होता है। ये इनकम सर्टिफिकेट भी 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। तो ये 3 चीजें बच्चों आपकी जो हैं, जो जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है, आपको ध्यान रखना है। इन तीनों का जो कहानी होगा वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होगा। नहीं बना हुआ है तुरंत बनवा लो, तहसीलदार ऑफिस से बनवा सकते हो, ऑनलाइन बनवा सकते हो, ठीक है, सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो आप नियरेस्ट अगर जाते हो किसी भी कैफे वाले के पास, सहायता केंद्र जो बने हुए हैं, CSC सेंटर्स बने हुए हैं, उनके पास बन जाएंगे आपके। दूसरा डाउट आता है बच्चों यहां पर कि कुछ बच्चों की 12th की मार्कशीट नहीं है। ये 12th की मार्कशीट के नंबर डालने पड़ेंगे। तो आप अपने स्कूल चले जाइए, उनसे पता कीजिए कि कब तक 12th की मार्कशीट आने वाली है। तब तक आप इसको जो फॉर्म को है ना बच्चों आगे सबमिट मत कीजिएगा, जब तक 12th की आप ओरिजिनल मार्कशीट अगर इसके अंदर अपलोड नहीं करते हो, मतलब उसका जो स्कैन करा के अगर अपलोड नहीं करते हो ओरिजिनल मार्कशीट को, तब तक आपका कहानी रुक सकता है, ठीक है। तो 30 जून तक का समय है आप लोगों के पास, आराम से आप जो है कर सकते हो। बट अगर स्कूल में जाके आप बात करोगे तो वो जल्दी से आपको बुलाकर वो चीज़ दे देंगे। स्कूल में जाके बोलिए कि भैया मेरे को रजिस्ट्रेशन करना है यूनिवर्सिटी के लिए, तो मुझे मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो 12th की मार्कशीट शायद आपके पास ना हो, अगर आप ड्रॉप आउट हैं तो आपके पास होगी। अभी भी 12th पास किए तो शायद ना हो आपके पास, तो ये आप स्कूल से बात कर सकते हैं। ये 2 डाउट्स थे तो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए। बाकी पूरे के पूरे डाउट्स जो हैं बच्चों यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपके पूरे हो जाएंगे। इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखें, ठीक है। लाइव सेक्शन के अंदर चले जाइएगा, यहां पर आपको ये वीडियो दिख जाएगा। अब मैं आगे बात करता हूं बच्चे बचे हुए 2 फेजेस की। अब ये फेज जो है रजिस्ट्रेशन का फेज जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा बच्चों आप लोगों का
इस रजिस्ट्रेशन के फेज के कंप्लीट होने के बाद आपका कौन सा फेज आता है, इसके बाद आपका प्रेफरेंस फिलिंग का फेज आता है। अब ये प्रेफरेंस फिलिंग क्या है बच्चों, तो इसके अंदर ये तब चालू होगा जब आपका सीयूईटी का स्कोर कार्ड आ जाएगा, मतलब सीयूईटी का रिजल्ट आ जाएगा, जब स्कोर कार्ड आ गया कि भैया अब आपके इतने में से इतने नंबर आए हैं, जब ये आ जाएगा ना, इसके बाद ये वाला फेज चालू होगा। तो ये फेज कब चालू होगा, ये फेज चालू होगा जब सीयूईटी का स्कोर कार्ड आएगा। क्या आएगा बच्चों, स्कोर कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड आएगा। जब ये आएगा उसके बाद ही ये कहानी चालू होगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा प्रेफरेंस फिलिंग के अंदर, तो प्रेफरेंस फिलिंग के अंदर बच्चों आपको जो भी कोर्स चाहिए, ठीक है, जो भी कोर्स चाहिए उसके हिसाब से आपको पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, वहां पे कोर्सेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम आपके सामने एक वीडियो लेके आ जाएंगे पूरी की किस तरीके से प्रेफरेंस फिलिंग करनी है, कौन से कॉलेजेस ऊपर रखने हैं, कौन से कॉलेजेस नीचे रखने हैं। तो उसके लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इसके लिए एक अलग से पूरा का पूरा वीडियो आएगा, ठीक है। फेज 2 कब चालू होगा, जब सीयूटी का स्कोर कार्ड आएगा। सीयूटी का स्कोर कार्ड कब तक आएगा, तो जुलाई के फर्स्ट वीक के आसपास आने का चल रहा है, फर्स्ट या सेकेंड वीक के आसपास आपको सीयूटी का स्कोर कार्ड देखने को मिल सकता है बच्चों। क्यों, क्योंकि बच्चों 20 से लेकर 24 जून के बीच में आपकी तो सिर्फ आंसर की ही आएगी, ठीक है। यहां पर कहीं पर आपको आंसर की आते हुए दिखेगी, फिर इस आंसर की के ऊपर ऑब्जेक्शंस होते हैं कि नहीं भैया तुम्हारा सही नहीं है, हमारा सही है, इस तरह की यहां पर बातें होती हैं। तो इस तरह की बातों के होने के बाद फिर फाइनल आंसर की आती है, वो मिलाने के बाद फिर स्कोर कार्ड बन के आता है 1 हफ्ते बाद। तो लगभग समझ लीजिए जुलाई के फर्स्ट वीक के आसपास स्कोर कार्ड आएगा, और उसके बाद आपका ये काउंसलिंग का सेकंड पार्ट चालू होगा प्रेफरेंस फिलिंग का, जिसके अंदर हम कॉलेजेस में कौन सी प्रेफरेंस चाहिए, यानी कि पहले नंबर पे मुझे ये चाहिए, दूसरे नंबर पे मुझे ये कॉलेज चाहिए, तीसरे नंबर पे ये कॉलेज चाहिए, है ना। इस तरीके से आप डीयू के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कुल मिलाकर करीब 70 कॉलेजेस हैं, ठीक है ना। तो उन कॉलेजेस के अंदर जो है आपके पास मतलब मौका होता है आपके पास कि डिफरेंट कॉलेजेस के पास आई थिंक 70-80 कॉलेजेस हैं, अभी बता दूंगा पूरी की पूरी लिस्ट, ठीक है ना। सो देख लेते हैं यहाँ पर डीयू के अंदर टोटल कितने कॉलेजेस हैं। भाई करना कुछ नहीं होता यार, तुम लोगों को ये जब डेटा वेटा वाला काम होता है ना, इसके लिए बस गूगल कर लो। तो मैं लिख देता हूँ डीयू में कितने कॉलेज हैं, कितने कॉलेज हैं, ये देखो आ गया, खत्म, है ना। ये गूगल सर्च कर लो, एक बार में हमने कर लिया और ये एंटर मार दिया तो यहाँ पर आ जाएगा। भाई ये हिंदी में आ गया, इसको इंग्लिश में कर देते हैं भाई, इन्हें प्योर हिंदी में उठा लिया इसको, ठीक है। डीयू के अंदर कितने कॉलेज हैं भाई, तो 91 करीब कॉलेज है, 91 कॉलेजेस हैं इसके अंदर, ठीक है। और लगभग 75,000 लगभग सीटें हैं कुल मिलाकर, तो लगभग 91 कॉलेजेस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो इन कॉलेजेस के अंदर आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन से कोर्स के लिए चाहिए, तो वो आपको प्रेफरेंस फिलिंग के अंदर बताना होता है। इसके बाद तीसरा फेज आता है, जब प्रेफरेंस फिलिंग कर देते हैं ना बच्चों, तो उसके बाद आपकी एक रैंक जनरेट होती है। उस रैंक के हिसाब से आपके पास फिर से एक बार प्रेफरेंस करने को आता है कि अब आप देख लो कि आपको कौन सा चाहिए। तो रैंक, फर्स्ट रैंक का मतलब होता है कि आपको पहले ही नंबर पे वो सीट मिल जाएगी आपके नंबर के हिसाब से। इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ मतलब प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा उसके हिसाब से रैंक बन के आती है। तो रैंक जिसमें कम रैंक लिखी हो, कम रैंक मतलब फर्स्ट रैंक लिखी है, सेकेंड, थर्ड, तो ये आप ऊपर रखेंगे तो ये जल्दी मिल जाएंगे कॉलेजेस आपको, ठीक है। थर्ड फेज के अंदर आपको सीट एलोकेशन होती है बच्चों। सीट एलोकेशन का मतलब कि अब आपको सीट मिलना चालू हो जाएंगी। तो फर्स्ट राउंड आएगा, सेकंड राउंड आएगा, थर्ड राउंड आता है, फिर मिड एंट्री होती है, स्पोर्ट्स राउंड आता है, कोटा राउंड आते हैं, ये सारे राउंड एक एक करके आएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सीट को फ्रीज करेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं कोई सीट, अगर आपको जो कॉलेज चाहिए था वो कॉलेज मिल गया, तो आप सीट को फ्रीज करेंगे। फ्रीज का ऑप्शन आएगा, फ्रीज कर देंगे, वो सीट आपको मिल जाएगी। मान लेते हैं कि आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट भरी थी उसमें से पहला, दूसरा, तीसरा कॉलेज ही चाहिए था, लेकिन आपने और भर दिए, 12 कॉलेजेस भर दिए और आपको 11वें नंबर का कॉलेज मिल गया। तो अब आप फ्रीज नहीं करोगे उसको, आप क्या करोगे उस केस में, अपग्रेड करोगे। अपग्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। उस केस में अपग्रेड पे क्लिक करोगे तो सेकंड काउंसलिंग होगी, और अगर सेकंड काउंसलिंग में भी अगर आपको मान लो यही वाला कॉलेज वापस मिलता है, ठीक है, तब तो ये कॉलेज मिल ही गया आपको, फिर से आप अपग्रेड करना तो थर्ड काउंसलिंग में चले जाओगे। ऐसे करके आप आगे वाली काउंसलिंग में जाते जाओगे। लेकिन हो सकता है कि सेकंड काउंसलिंग में आपको फोर्थ वाला कॉलेज मिल गया, मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा मान के चलते, फोर्थ वाला मिल गया। अब आपको लग रहा है कि नहीं यार फोर्थ मिल गया मेरे को, अब ले लेता हूं मैं, फोर्थ तो मिल ही गया, ये कोई नहीं छीन सकता आपसे। जैसे ये 11वां मिला था तो ये 11वां कोई नहीं छीन सकता था आपसे, भले अपग्रेड हो कि नहीं हो। अपग्रेड होने के बाद फोर्थ मिल गया आपके पास, तो अब ये फोर्थ आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये 11 गया अब आपके हाथ से। तो इसीलिए प्रेफरेंस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जो कॉलेज भरे हैं वो ढंग के भरे हैं कि नहीं स्टार्टिंग में, क्योंकि ऊपर जो कॉलेज होने चाहिए वो ढंग के कॉलेजेस होने चाहिए,
ठीक है। ढंग के कॉलेज से फिर नीचे जाएंगे तो गंदे कॉलेजेस, मतलब गंदे नहीं, मतलब कि कोई नॉन पॉपुलर कॉलेजेस को नीचे रखेंगे हम लोग। तो मान लेते हैं 4th कॉलेज मिल गया आपको 3rd काउंसलिंग के अंदर। अब आप सोच रहे हो कि स्पॉट राउंड के अंदर भी मैं जाऊं या उसके बाद कोई काउंसलिंग होती है, कोई दूसरा राउंड होता है तो मैं उसमें जाऊं, तो उसके लिए अपग्रेड का ऑप्शन आता है, तो अपग्रेड कर दीजिए। हो सकता है कि आपको 2nd और 1st कॉलेज भी मिल जाए जो आपने प्रेफरेंस में भरा था, या हो सकता है ऐसा ना भी हो, तो 4th कॉलेज आपको मिल जाएगा। अब आपको फ्रीज करना है या विथड्रॉ करना है, विथड्रॉ। तो आपके पास फाइनल ऑप्शन आ गया कि जो 4th नंबर पे आपने कॉलेज भरा था वो कॉलेज की सीट चाहिए तो फ्रीज कर देंगे, और नहीं चाहिए तो विथड्रॉ का ऑप्शन आएगा। विथड्रॉ का मतलब होता है कि नहीं भैया हमें वापस लेना है, हमें नहीं करनी है काउंसलिंग, हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो यहां से आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, आपका खेल खत्म हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, ये चीजें आपकी यहां पर होने वाली हैं। तो ये सारे फेजेस में हम एक एक फेज में आपके सामने आएंगे। फिलहाल फर्स्ट फेज चल रहा है बच्चों, जो कि है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं बच्चों, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए CUT हिंदी मीडियम चैनल पे जाइएगा, लाइव पे क्लिक कीजिएगा बच्चों। लाइव पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने मिल जाएगा, ये CUT UG स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग, ठीक है, ये मिल जाएगा। सो आई होप आपको बच्चों समझ में आ गई होंगी सारी की सारी चीजें। लेकिन अगर आप नए हैं बच्चों, यहाँ पर क्लास 12th के बच्चे हैं, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए और अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो उस केस में बच्चों आप लोगों के लिए महापैक लॉन्च हो चुके हैं। आप इस महापैक में एनरोल कर सकते हैं, जो कि हैवी डिस्काउंट चल रहा है बच्चों अभी, है ना। मार्च एंडिंग सेल चल रही है, जिसके अंदर आपको डबल वैलिडिटी के साथ आपको ये मिलने वाला है। तो अड्डा 24/7 पे आइए, ऑल कोर्सेज पे आइए, CUT UG हिंदी मीडियम पे आइए, CUT हिंदी महापैक पे क्लिक कीजिए। देखिए साइंस डोमेन के लिए, ये आर्ट्स और ये GT और लैंग्वेज के लिए बच्चों, है ना। हमने यहाँ पे गए बच्चों, साइंस पे गए, यहाँ पर पहले से कुछ डिस्काउंटेड होगा, प्राइस लिखा हुआ होगा, बट आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। यहाँ पर कोड लगाएंगे बच्चों Y767, अप्लाई करेंगे 6588 रुपए में आपको ये मिलने वाला है। इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है बच्चों वो है 8235, बट ये आपको मिलने वाला है 6500 में मात्र। बट कोड आपको ध्यान रखना है, Y767 कोड आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। इसके अंदर बच्चों आपको जो वैलिडिटी मिलती है वो पूरा 14 मंथ्स की वैलिडिटी मिलती है, और इस 14 मंथ्स की वैलिडिटी के अंदर जितने भी कोर्सेस आएंगे बच्चों वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर ऐड होते जाएंगे। तो ये थी बच्चों कहानी आज की। सभी दोस्तों के साथ शेयर करके जरूर बता दीजिएगा कि आखिर जो 3 फेज होने वाले हैं DU काउंसलिंग के वो क्या होने वाले हैं। आगे के सारे फेसेस के लिए मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियोस बनाता रहूंगा। आपके कुछ डाउट्स हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं मुझे, मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।